चला लेते हैं। अच्छा, लास्ट क्लास में हमने पुशर को इम्प्लीमेंट कर लिया था और एक लिंक की मदद से हम उसमें मैसेज को मतलब एक तरह से सेंड करवा रहे थे और दूसरे पेज जो हमने एक नोटिफिकेशन के नाम से एक पेज बनाया था उसके ऊपर एक अलर्ट आ जाता था बगैर पेज लोड किए जी। तो अब हम चैटिंग के पहले फेज की तरफ जाते हैं। मतलब पहला फेज तो हो गया, हमने पुशर चला लिया। अब अगले फेज की तरफ जाते हैं। अगला फेज हमारा जो ये होगा कि हम यहाँ से हमारे पास कोई एक टेक्स्ट बॉक्स हो, उस टेक्स्ट बॉक्स के अंदर हम एक मैसेज लिखें और उस मैसेज को लिख के हम सबमिट के बटन पे क्लिक करें तो दूसरा पेज हो उस उधर वो मैसेज लिखा शो हो जाए। अब ये हमारा एक तरह का यहाँ पे पूरा प्रोसीजर होगा और हम अब इसको देखेंगे कि ये सब कैसे होगा। जो हम पहले कर चुके हैं उन्हीं चीजों को इस्तेमाल करते हुए हमने उसको अपने मुताबिक यूज करना है। तो अब हम इसमें क्या क्या होता है कि जब इस तरह का हमने कुछ काम करना होता है ना कि हमने एक बार वो चीज चला ली है, जैसे मैं कल आपको बता रहा था कि जो कुछ लिखा है एज इट इज वैसा कर लो एक बार, वो हमने कर लिया। अब चल गई है, अब हम अपनी मर्जी के उस पर पंगे लेंगे। हम उसको यहाँ से तोड़ेंगे, वहां से तोड़ेंगे, हम मुख्तलिफ चीज करके देखेंगे। फिर हमें पता चलता जाएगा कि अच्छा अगर मैं ये करूंगा तो ये होगा, अगर ये होगा तो वैसे होगा। तो फिर इस तरह हमें चीजों का पता लगना शुरू हो जाता है। तो खैर अब हम सबसे पहले क्या करते हैं कि मैं व्यूज के अंदर एक फोल्डर बना लेता हूँ, उसका मैं नाम रख लेता हूँ चैट, और इसके अंदर एक फाइल बनाते हैं, न्यू फाइल। तो इसका नाम रखते हैं livechat.blade.php। और एक मैं फिलहाल और फाइल बनाता हूं यहाँ से, showmessage.blade.php। अच्छा, अब हमारे पास दो फाइलें आ गई हैं। अब मैं क्या करता हूं कि इसमें पहले जो लाइव चैट है इसमें हम अपनी कुछ यहाँ से प्रोडक्ट्स के पेज में जाते हैं और ये जो एक्सटेंड लेआउट वगैरह है इसको इंक्लूड करवाते हैं और यहाँ पे एंड सेक्शन कह देते हैं। और ये हमने लेआउट को यहाँ पे इंक्लूड करवा लिया। अब इसी तरह हम यहाँ पे कंटेनर वगैरह भी ले आते हैं। तो मैं यहाँ पे कंटेनर और कंटेनर की क्लास को यहाँ पर बंद कर दूंगा। और यहाँ पे अब इसके अंदर मैं क्या करता हूँ कि एक फॉर्म क्रिएट करता हूँ, सिंपल सा फॉर्म बंद करता हूँ। इसमें एक्शन वगैरह बाद में देंगे। इसके अंदर मैं कहता हूँ जी इनपुट टाइप, बल्कि इनपुट टाइप रहने देते हैं, हम ना टेक्स्ट एरिया दे देते हैं, टेक्स्ट एरिया क्लास कंट्रोल, और टेक्स्ट एरिया हम बंद कर देते हैं। और इसके आगे एक ब्रेक लगाते हैं और यहाँ पे ऊपर मैं लिख देता हूँ एंटर योर मैसेज, और यहाँ पे मैं लगाता हूँ इनपुट टाइप सबमिट क्लास btn प्राइमरी, और इधर हम एक और ब्रेक लगा देते हैं फिलहाल के लिए। और अब हम क्या करते हैं कि एक कंट्रोलर क्रिएट करते हैं चैट के लिए। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ php artisan make कंट्रोलर चैट कंट्रोलर। हमने चैट कंट्रोलर बनाया तो नहीं था ना पहले, नहीं बनाया हुआ। तो हम इसको यहाँ से क्रिएट कर लेते हैं। ये हमारा क्रिएट हो गया है। तो इसके अंदर अब पहला काम हमने इंडेक्स का फंक्शन बनाना होता है। तो मैं सिंपली यहाँ से जाता हूँ और ये उठाता हूँ और
इसको मैं यहाँ पर ले आता हूँ, इसकी अभी ज़रूरत नहीं है, इसकी भी अभी ज़रूरत नहीं है मुझे। और व्यूज़ हमने करवाना है हमारा चैट के फोल्डर के अंदर। फाइल का नाम है जी लाइव चैट, लाइव चैट। और अब मैं इसको जो है अपनी राउट की फाइल में यानी कि web.php में जाके एक राउट दूंगा। तो मैं यहाँ से आता हूँ, इधर हम पेस्ट करते हैं। तो मैं इसको लिख देता हूँ लाइव चैट, इंडेक्स कंट्रोलर का नाम मैं देता हूँ चैट कंट्रोलर, और नेम इसका कुछ भी नहीं होगा यहाँ पे। और यहाँ पे हम इसको ओपन करते हैं, इसको हम यहाँ पे आते हैं और लाइव चैट। तो ये हमारा फिलहाल के लिए एक छोटा सा मैसेज बॉक्स और सबमिट का बटन बन गया जी। अब इसको थोड़ी सी बेहतर चीज करने के लिए मैं काम करता हूँ कि मैं इसकी वैल्यू देता हूँ और लिख देता हूँ सेंड, ताकि पता चल जाए कि हम यहाँ से सेंड करेंगे इसको। अब अगला जो हम स्टेप करेंगे वो हम ये शो मैसेज वाला पेज है, इसको हमने व्यू करना है। तो हम दोबारा चैट कंट्रोलर पे जाते हैं, इसी फंक्शन को कॉपी पेस्ट करते हैं और इसका मैं नाम देता हूँ शो मैसेज। और ये चैट के फोल्डर के अंदर इसका फाइल का नाम है जी शो मैसेज। और अब हम इसको राउट भी दे देंगे यहाँ पे आके। तो मैं इसी को कॉपी करता हूँ, यहाँ पे पेस्ट करता हूँ और मैं लिखता हूँ शो मैसेज और फंक्शन का नाम था जी शो मैसेज। फिलहाल इसमें कुछ भी नहीं है तो भी मैं इसको व्यू नहीं करवाऊंगा। अच्छा, अब अगला जो स्टेप हमने करना है कि हमने इस फॉर्म में कोई ना कोई एक्शन देना है। तो मैं इधर आता हूँ, मैं लिखता हूँ जी एक्शन, ताकि ये मेरा मैसेज सेंड करे। तो इसको मैं कहता हूँ सेंड माय मैसेज, और मेथड मैं इसको कह देता हूँ पोस्ट का। और इधर मैं इसको @CSRF जो है वो दे देता हूँ। और राउट में मैं आता हूँ, मैं इसको यहाँ से रूट को कॉपी करता हूँ और मैं इसको देता हूँ पोस्ट। और मैं यहाँ पे कहता हूँ जी सेंड मैसेज, और फंक्शन का नाम हम रख लेते हैं सेंड मैसेज। अब मैं अपने कंट्रोलर पे आता हूँ और इसी को कॉपी करता हूँ फिलहाल, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ सेंड मैसेज। अब इस फंक्शन के अंदर हम वो काम करेंगे जो हमने उसी नोटिफिकेशन वाले कंट्रोलर के अंदर किया था जाके। तो वो हमारा कुछ ये चीजें थी, मैं इसको एज इट इज फिलहाल यहाँ से कॉपी करूंगा, इतना पार्ट जो फंक्शन के अंदर है यानी कि इस ब्रैकेट के अंदर है। तो यहाँ से हम इसको उठा लेते हैं और इधर आते हैं वापस। यहाँ पे मैंने इसको पेस्ट कर दिया है, इसको मैं फिलहाल रिटर्न कुछ भी नहीं करवाता हूँ। अच्छा जी, अब इस फंक्शन में ये पार्ट तो हमारा समझ लो कंपलसरी है, इसको हम नहीं छेड़ रहे। अब ये जो पार्ट है हमारा, ये क्योंकि यहाँ पे स्टैटिकली जा रहा है तो हम रिक्वेस्ट की मदद से अपना लेके आएंगे। जिस तरह हमने प्रोडक्ट जब ऐड किया था, यहाँ पे अगर प्रोडक्ट कंट्रोलर में आए तो प्रोडक्ट को हम जब ऐड करते थे इंसर्ट प्रोडक्ट, तो हम इस तरह रिक्वेस्ट वगैरह भेजते थे और ये रिक्वेस्ट इनपुट वगैरह हम भेजते थे। कुछ इसी तरह ही जो है यहाँ पे अब हम करेंगे। तो मैं यहाँ से एक रिक्वेस्ट का, सॉरी यहाँ पे नहीं करना था, यहाँ पे करना था यहाँ पे एक रिक्वेस्ट का वेरिएबल क्रिएट कर लेते हैं। और यहाँ पे मैं कहता हूँ मैसेज इज इक्वल टू रिक्वेस्ट इनपुट मैसेज। और यहाँ पे मैं लाइव चैट में आता हूँ और इसका जो नेम है उसको मैं कह देता हूँ मैसेज। अब जो ये मैसेज हुआ करेगा इसको मैं फिलहाल यहाँ से कमेंट कर देता हूँ। और यहाँ पे मैं
इस मैसेज को भेज देता हूँ। अब हम देखते हैं कि ये क्या काम करेगा। अच्छा, अभी हमने यहाँ से इस मैसेज को भेज दिया, लेकिन अब अगला काम हमने करना है। अब अगला काम हमने ये करना है कि जो हमने पुशर की उस दिन व्यू फाइल बनाई थी, अलर्ट शो करवाता था जो, वो हम देखते हैं। तो वो थी हमारी ये वाली फाइल। इस फाइल का जो कोड है ये हमें चाहिए, और इसको हम क्या करेंगे कि पहले जाते हैं अपनी शो मैसेज वाले फाइल पर। इसको मैं क्लोज कर दूं, इसको भी क्लोज कर दूं। अच्छा जी, शो मैसेज वाली फाइल पे जाते हैं और यहाँ से हम पहले इसकी कुछ चीजें पेस्ट कर देते हैं और डिव को बंद करते हैं और यहाँ पे एंड सेक्शन कर देते हैं। हो गया। अच्छा, अब हमने अगला काम क्या करना है कि ये जो हमने उस दिन फाइल बनाई थी, इसका हेड वगैरह उठाने की अब हमें ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो हमने इंक्लूड लेआउट करवा दी है। तो हमें सिर्फ इसकी जो चाहिए वो ये चीज़ें चाहिए। इसके अंदर एक jQuery की स्क्रिप्ट है, वो आ जाएगी। अच्छा जी, अब हमारे पास यहाँ पर जो भी हम वहां से मैसेज भेजा करेंगे वो यहाँ पर अलर्ट में हमें शो हो जाया करेगा जी। ये चीजें। ये कोड जो है, ये जाहिर बात है कि हमने उस दिन नेट से देखा था, तो ये एज इट इज हमारा लिखा जाएगा। अभी फिलहाल आपने सिर्फ फोकस करना है कि जो अलर्ट शो करवाएगा ये चीज, वो ये वाला पार्ट करवाएगा, ये वाला पार्ट। यहाँ से वो चैनल को बाइंडिंग करता करता आपका डाटा यहाँ पे लाएगा, डाटा लाके वो मैसेज जो है उसको अलर्ट करवा देगा। अब हम देखते हैं कि ये काम करता है या नहीं करता। सो लेट्स सी। अब हम यहाँ से शो मैसेज की फाइल को भी ओपन कर लेते हैं, एक न्यू टैब पे 127। अच्छा जी, अब यहाँ पे हमारे मैसेज ऐड करेंगे, तो अब हम भेज कर देखते हैं कुछ के कुछ आता है या नहीं। कि मैं कहता हूँ हे जुबैर, मैं इसको सेंड पे क्लिक करता हूँ, तो सेंड माय मैसेज नॉट फाउंड, क्योंकि मैंने शायद राउट नहीं बनाया इसका। एक मिनट, हाँ मैंने इसका नाम गलत लिख दिया है, सेंड माय मैसेज। दोबारा हम करते हैं हे जुबैर। अच्छा जी, हमने एक गलती की, कंट्रोलर में पुशर की क्लास को ऐड नहीं किया। जो हमने उस दिन इसके कंट्रोलर में ये वाला पुशर यूज किया था, इसको हम यहाँ से इंक्लूड कर देते हैं और वापस जाते हैं। इसको हम रिलोड करते हैं दोबारा से, और दोबारा अब हम सेंड करने की कोशिश करते हैं। अब यहाँ से मैसेज चला गया, यहाँ पे अलर्ट आया है लेकिन अनडिफाइंड आया है फिलहाल। जी। तो इसका मतलब है कि डाटा अभी नहीं। हाँ, अभी हमारा डाटा जो है वो आया नहीं है। तो उसको अब हम देखते हैं, डायग्नोस करते हैं कि इशू कहाँ पे आया होगा हमारा। तो ये हमारा शो मैसेज है जहाँ पर डाटा डॉट, अच्छा एक मिनट है, हमने यहाँ से भेजा है मैसेज। ये डाटा की अरे इसने भेजी है। अगर हम यहाँ से वेरिएबल इसको कहें मैसेज, और यहाँ पे आके भी अलर्ट में लिख दें मैसेज, ये बेसिकली उसकी अरे को कन्वर्ट कर रहा है। तो हम करते ये हैं, इसका एक और तरीकेकार भी है, लेकिन उसको चलो बाद में हम फाइंड आउट करते हैं। पहले मैं यहाँ से सिंपली आता हूँ और ये जो मैसेज हमने भेजा है, ये वाला वेरिएबल
ये मैं इस हेलो जुबैर की जगह असाइन करता हूँ, इसको अनकमेंट करता हूँ और यहाँ पर हम डाटा जो है वो भेजते हैं। पहले ऐसे ही जा रहा था। तो अब हम दोबारा वापस जाते हैं और इसको रिलोड करते हैं। फिर जुबैर सेंड करते हैं। तो अब ये हमारा मैसेज यहाँ पे आ गया है। जी। अब दोबारा हम वापस जाते हैं। अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इसको मैं ओके कर दूँ फिलहाल के। अच्छा, अब मैं यहाँ पे लिख दूँ मेरे सोना ने खाना खाया, जो आप मैसेज करोगे, जाहिर बात है। हम अब इसको सेंड करते हैं। तो ये देखो, अब हमारा मैसेज यहाँ पर इस पेज पर आ गया है। अभी ये फिलहाल अलर्ट की शक्ल में आ रहा है, लेकिन इसको हम चैट की शक्ल में भी लेके आएंगे। और जब चैट की शक्ल में लेके आएंगे तो उसमें हमने एक और चीज भी देखेंगे, वो ये कि चैट सिस्टम तो एक ही पेज पे होता है, वो अलग किसी पेज पर नहीं जाता है, उसी पेज पे ही रहता है, वहीं हमारा मैसेज सेंड होता है, वहीं से मैसेज रिसीव होता है। तो वो सब कुछ हम आहिस्ता आहिस्ता स्टेप्स में करेंगे। तो वो ये होता है कि उसमें हमें एजेक्स भी लगानी पड़ेगी, तो इसलिए हम थोड़े थोड़े आहिस्ता स्टेप में जा रहे हैं। अच्छा जी, अब हम करते ये हैं कि कोशिश ये करते हैं कि इसको अलर्ट की जगह हम कुछ और किस्म से इसको शो करें। तो मैं यहाँ पे एक डिप बनाता हूँ। आज मैं आपको एक और मजे की चीज सिखाने लगा हूँ। ये वैसे मैंने बताई हुई है आपको, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि आप भूल चुके होंगे। तो मैं इसको कहता हूँ मैसेज डिव। और मैं यहाँ पर इस डिव को बंद कर देता हूँ। अब करते हम ये हैं कि एक हमारे पास बूस्टर है, उसकी जावास्क्रिप्ट जेक्यूरी की एक लाइब्रेरी होती है अपेंड करवाने की या प्रीपेंड करवाने की। तो हम वो अपेंड की जो है वो लाइब्रेरी यूज करने की कोशिश करते हैं। तो वो हम कुछ इस तरह से करेंगे कि पहले मैं कहूँगा डॉलर, और मैं यहाँ पे आके क्लास को पकड़ूंगा, मैसेज डिव, ये मेरी क्लास है, ये हम जे के लिए लिख रहे हैं। इसको आगे मैं कहूँगा डॉट अपेंड करो इस मैसेज को, ताकि अलर्ट ना हो बल्कि किसी टेक्स्ट की फॉर्म में हमें ऐसे नजर आए। तो अब हम इसको ट्राई मारते हैं कि क्या ये ठीक होता है या नहीं। इसको भी एक बार रिलोड कर देते हैं। तो यहाँ पे माय मैसेज सेंड करता हूँ मैं। तो यहाँ पे फिलहाल हमारा मैसेज नहीं हुआ अपेंड। अच्छा साथ में अलर्ट को ऑन रहने देता हूँ ताकि हमें पता चलता जाए। अभी हमारा अलर्ट भी नहीं चल रहा। ओ अच्छा, वो इस वजह से। डाटा डॉट मैसेज डाटा डाटा डॉट मैसेज। अच्छा जी, अलर्ट में हमारा मैसेज आया है, लेकिन अभी मैसेज अपेंड नहीं हुआ। तो हम इसको देखते हैं। हम आते हैं गूगल पे और यहाँ पे लिखते हैं jQuery अपेंड HTML इन dev, और ये W3 स्कूल पे जाके देखते हैं इसको। शायद हमने jQuery की लाइब्रेरी इंक्लूड नहीं की हुई, तो वो भी एक बार करके देख लेते हैं। अपनी लेआउट की फाइल में आते हैं हम, और यहाँ पे बल्कि हेडर की फाइल में आते हैं। हेडर, अच्छा
यहाँ पे जो है ना मैं प्रॉपर, बल्कि चलो अभी फिलहाल के लिए मैं यही आता हूँ शो मैसेज पे, और यहाँ पे आके ये कर देते हैं, उसके बाद में हम देखेंगे। यहाँ पे मैं आता हूँ वापस, मैसेज, ये देखो यहाँ पे मैसेज आ गया है हमारा। जी ये अपेंड करवाने से हुआ है ये, क्योंकि जेक्यूडी की लाइब्रेरी इंक्लूड नहीं थी। अभी मैं यहाँ से अलर्ट को ख़त्म कर देता हूँ, और इसको हम, ये जो मैसेज अपेंड होता जाएगा, इसको एक बार मैं रिलोड कर लेता हूँ। तो अब हम मैसेज को भेजना शुरू करते हैं। पहले मैं एक काम करता हूँ कि इस पे जाता हूँ, चैट कंट्रोलर पे, जो मैसेज भेजता है हमारा कंट्रोलर, रिटर्न करवाता हूँ मैं बैक। ओके, तो ये हमारा मैसेज 1, इसको मैंने सेंड किया। यहाँ पे मैं बैक आ गया हूँ और ये मेरा मैसेज 1 यहाँ पे आ गया। अब मैं यहाँ पे भेजता हूँ मैसेज 2, इसको मैं सेंड करता हूँ। ये मेरा मैसेज 2 भी आ गया है। अब देखो मुझे रिलोड नहीं करना पड़ रहा, मैं यहाँ से सेंड कर रहा हूँ, यहाँ पे लिखा आ रहा है। ये जी मतलब कोई आम चीज नहीं है, ये तो लोग 2-2 3-3 4-4 साल भी डेवलपमेंट में रहते हैं, उनको ये चीजें नहीं पता चलती हैं कि बगैर पेज रिलोड किए हम ये काम कैसे कर सकते हैं। ये बहुत बड़े बड़े डेवलपर्स को नहीं आता, और ये चीज अगर आप सीख लेते हो तो ये बहुत आपके आगे काम आ सकती है, और आप किसी को भी 2 मिनट में इम्प्रेस कर सकते हो। क्योंकि आजकल की टेक्नोलॉजी में सबसे ज्यादा डिमांड जावास्क्रिप्ट की होती है, एजेक्स की होती है, नोड की होती है। तो वो ये कहते हैं कि जितना कम आपका पेज रिलोड करना पड़े, हर एक्शन उसी वक्त परफॉर्म हो जाए, तो वो जो चीजें होती हैं उसके लिए ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये ठीक टॉपिक आप अच्छे से इसको करना। तो इस तरह मैं अब जितनी मर्जी मैं चाहूँ तो उसको थोड़ी सी स्टाइलिंग भी दे सकता हूँ, स्टाइलिंग दे के थोड़ा प्यारा चैट सिस्टम बना सकता हूँ। तो हम वो भी करेंगे, बिल्कुल करेंगे। फिर हम 2 यूजर्स की आपस में चैट करवाएंगे, और उन 2 यूजर की जब आपस में चैट होगी, फिर उसके बाद हमने क्या करना है कि उन यूजर्स की चैट उन्हीं को दिखाना। और फॉर एग्जांपल मैंने आपसे भी चैट की है, मैंने सलमान से भी चैट की है, मैंने उमैर से भी चैट की है। तो जब मैंने मुख्तलिफ लोगों से चैट की है, तो मेरी और आपकी चैट सलमान को नजर नहीं आनी चाहिए, या मेरी और सलमान की चैट आपको नजर नहीं आनी चाहिए। तो ये चीजें जो है चैट सिस्टम में थोड़ी सी ट्रिकी और मुश्किल होती हैं, लेकिन एक बार लॉजिक बनना शुरू हो जाए तो चीजें बड़ी आसान होती जाती हैं। इसलिए मैं इसको थोड़े थोड़े छोटे स्टेप में लेके चल रहा हूँ। ठीक बाकी ये कि आज का तो यही काम है, ये आपने कल करना है। अच्छा मुझे ये बताएं कि ये पुशर आपको समझ आ रहा है वैसे? जी ठीक है। मतलब कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है, कि मुश्किल ज्यादा तो नहीं लग रहा है? नहीं नहीं ठीक है। ये हाँ। थोड़ा सा एक है, देखना। हाँ ठीक है, चले मैं स्क्रीन बंद करता हूँ, और करें आप स्क्रीन शेयर। ये असल में ये जैक्स लगाई थी इस पे। अच्छा, सर्वर डॉट पीएचपी कर लेता हूँ।
ये एक एरर कह रहा है इसमें CMD में। अनडिफाइंड अरे की CMD। अच्छा, पहले तो मुझे आप जो एजेक्स है फंक्शन वो दिखाएं, एजेक्स का क्या है। ये का फंक्शन गेटिंग वैल्यू। और इसको कॉल कहाँ से करवाते हैं आप। यहाँ ये बटन टाइप, ये आपने जो सबमिट की हुई है इसको बटन करें। जब एजेक्स के साथ कर रहे हैं फिर सबमिट का तो काम ही नहीं होता इसमें, और फॉर्म भी नहीं होता है उसमें, तो इसको बटन कर दें। फॉर्म नहीं होता इसमें। फॉर्म मतलब कि उसकी जरूरत नहीं होती है, जब आपने वैल्यू फॉर्म से गेट ही नहीं करनी है, आपने वैल्यू इनपुट फील्ड से गेट करनी है, तो वो फॉर्म के टैग्स देने की जरूरत नहीं होती है। अच्छा, अब एक बार जाके वहां पे हिट करो बटन, क्या होता है, फिर लोड करके इसको। कुछ भी नहीं हो रहा है। इसको, अच्छा, इंस्पेक्ट करो। और वो जो ऊपर एरो आ रहे हैं ना, दो, सबसे ऊपर चले जाओ जहां पे मोबाइल और टैबलेट बना हुआ है, इसको क्लिक करो, कंसोल पे क्लिक करो। वो कह रहा है जी गेटिंग वैल्यूज इज नॉट डिफाइंड। फंक्शन आपका डिफाइन नहीं है, वो ये कह रहा है। आपने जे जे उसकी एजेक्स की फाइल इंपोर्ट की हुई है इसमें। एजेक्स की फाइल ये वाली फाइल आपने कॉन्टेक्ट की फाइल में इंपोर्ट की हुई है। गेटिंग वैल्यू। ये पूरा एजेक्स की फाइल, क्योंकि गेटिंग वैल्यू का फंक्शन आपका एजेक्स की फाइल में है, तो वो फाइल आपने कॉन्टेक्ट की फाइल में इंक्लूड की हुई है। नहीं, तो फिर उसको कैसे वो फंक्शन मिलेगा। वो करूंगा तो पहले वो फाइल रुकाओ ना। ठीक है। वो और कुछ। ठीक है। ठीक है, चलो, ओके, अल्लाह हाफ़िज़।